नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ की स्पेशल न्यूज़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो अभी कोरोना काल की स्थिति चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत स्टूडेंट है, जिसकी परीक्षा जो त्रैमासिक परीक्षा के रूप में पिछले वर्ष या फिर नियमितः जो वार्षिक परीक्षा, द्वार्षिक परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा 3 रूपों में होता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल द्वारा ये सितंबर माह का, जिसमें यहाँ पर दिया गया है असाइनमेंट 2020-21 माह सितंबर, और ये जो है कक्षा 10वीं की विषय सामाजिक विज्ञान की विषय है। और इसमें बच्चों को ये जो प्रश्न दिया गया है, इसमें जो प्रश्न है 20 नंबर का है और इनकी जो संख्या है 5 है। और इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द है, शब्द सीमा 75 से 100 शब्दों में लिखना है बच्चों को, और उसमें प्रत्येक प्रश्न के ऊपर आपको 4-4 नंबर मिलेंगे। और इसमें लिखा गया है कि ये जो प्रश्न है बहुत ही सरल एवं सटीक है, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं बच्चों को उनके जो मानसिक और जो उनकी जो पढ़ाई की स्तर है, उसके आधार पर बच्चा खुद 10वीं क्लास में है, इसका मतलब है कि वो जिस स्तर में है तो आसानी से बच्चा इस स्तर के हिसाब से ये जो प्रश्न है उनको आसानी से हल कर सकता है। तो इसी बीच में जो प्रश्न दिया है, जिसमें लिखा गया है प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर जो पहला प्रश्न लिखा है कि जिस प्रकार से हम लोग अपने घर की प्रत्येक दिन सफाई करते हैं, और प्रत्येक दिन की सफाई के साथ उसमें कचरा जो निकलता है उनको एक, जैसे बात करें तो घुरवा होता है, गांव में घुरवा होता है, तो उस घुरवे में कचरे को डाल दिया जाता है। और इसी बीच में ये जो प्रश्न लिखा गया कि प्रत्येक दिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार से करते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है, जिसको एक 10वीं क्लास के बच्चे ने हल किया है, और उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया लिखा गया है, सटीक लिखा गया है उसके उत्तर को, जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, ये बच्चे का पूरा डिटेल है। यहाँ पर दुद्धेराम वर्मा, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और माध्यम है हिंदी। तो इस प्रकार से बच्चे ने इसका उत्तर हल किया है कि प्रतिदिन के कचरे का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो कागज़ के टुकड़े, जिस प्रकार से यहाँ पर पहला जो जवाब है उसका कागज़ के टुकड़े, दूसरा है चारा पत्ती और सब्जियों के छिलके और वृक्ष के पत्तियों। जिस प्रकार से घर में रहते हैं, तो जैसे घर का जो कचरा के साथ साथ जो अगर सामने में आजू बाजू में कोई पेड़ रहता है तो उसके भी पत्ते आते हैं, और साग सब्जी जो पकाते हैं उसका भी सब्जी आता है। तो इस प्रकार से ये जो बच्चा अपने हिसाब से बनाया है, इसमें पहला जो दिया है कागज़ के टुकड़े, तो इससे टुकड़े को भिगा कर रखे और अच्छे से कूट ले। जब ये लुगदी की तरह तैयार हो जाए, यहाँ पर लिखा गया है कि इस टुकड़े को भिगा कर रखे और अच्छे से कूट ले, फिर लुगदी की तरह तैयार हो जाए तो उससे गत्ता या सजावट की चीज़ें भी बना सकते हैं। पहला जवाब इसमें लिखा गया है कि जिस प्रकार से आप कागज़ के टुकड़े उसको इकट्ठा करके उसको भिगो लो, भिगोने के बाद उसकी गुत्ती बना के उसका सजावट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अब आता है आपका चाय। जिस प्रकार से आपका दिया है चाय पत्ती डेली बनती है चाय, तो चाय पत्ती को छोड़कर जो चाय पत्ती होती है उसको धोकर सुखा ले, फिर इसका चाय पत्ती को सुखाने के बाद खाद के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। और आती है सब्जी, चाय पत्ती हो गया और आपका कागज़ का टुकड़ा। आता है सब्जी, तो सब्जी के छिलके, सब्जियों के डंठल व छिलकों को सुखा ले, फिर बारीक पीसकर खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो चौथा जवाब है बच्चे का, वृक्ष के पत्तियों, जैसे कि ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें वृक्ष की सूखी पत्तियों डालते हैं और धीरे धीरे ये सुखाकर मिट्टी के रूप में बदल जाते हैं, तो उसे पेड़ों में जो खाद के रूप में उपयोग में भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक बच्चे के द्वारा बनाया गया है, ये जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की है, और ये जो बच्चा है शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चंदैनी की है, और बच्चे का नाम है दुद्धेराम वर्मा। जो अपनी शब्दों में वास्तविकता यही है कि जो घरेलू चीज़ होती है जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, वो कागज़ हो या फिर वृक्ष के पत्ते हो या फिर चाय की पत्ती हो या फिर कागज़ के टुकड़े के साथ साथ जो सब्जी होता है, सब्जी के छिलके, तो इस प्रकार से सभी का उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बच्चे ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो असाइनमेंट है, और ये जो विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसको आसानी से बच्चे ने हल करके बहुत बढ़िया सटीक एवं सुरक्षित सुव्यवस्थित बहुत
कहा जाए तो आसानी से समझ में आने वाली जवाब दिया है। तो इस प्रकार से बच्चे के नैतिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक विकास, इस प्रकार से सभी विकासों में बच्चे को इस प्रश्न के आधार पर जो सत्रांत पेपर होता है जो 20 नंबर का, उसमें बच्चे को बहुत कुछ सीखने को क्योंकि उसमें वातावरण में होने वाली घटनाओं के बारे में पूरा पता चलता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।